शांति। आज की 12 फरवरी की प्रातः मुरली हम सभी ने सुनी और उसकी गहराई पर अवश्य ही हम सभी ने कुछ न कुछ मनन चिंतन किया होगा। तो आइए आदरणीय दीदी जी द्वारा जानते हैं इस मुरली की गुह्यता को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज की मुरली का टाइटल बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास अच्छी कमाई हो और मैं कमाई करती रहूं। तो कमाई कैसे होगी? कमाई के लिए पढ़ाई चाहिए। जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी कमाई करने योग्य बनेंगे। मैं अगर अच्छा अध्ययन करूंगी, बाबा की पढ़ाई का मनन चिंतन करूंगी, आत्मसात करूंगी, तो अपने अनुभव सहित औरों को सुनाऊंगी। उससे और लोग प्रेरित होंगे, वो अपने जीवन को बनाएंगे, बाबा को याद करेंगे, उसका थोड़ा सा शेयर हमें भी मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते कमाई हमारी बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं इससे तुमको कमाई का शौक रखना है और कमाई के लिए तुमको पढ़ना है। जी दीदी, और आज जो मुरली में प्रश्न आया है कि ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात में विघ्न रूप बन जाती है। खुशी की बात भी ज्ञान नहीं है तो विघ्न रूप बन जाती है, और बाबा ने उसमें उत्तर में कहा साक्षात्कार होना। तो है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं, ये भी माया में विघ्न पड़ जाते हैं। देखिए, ये चीज़ बहुत बारीकी से समझने की है। अगर कोई आत्मा को साक्षात्कार होता है और ज्ञान नहीं है तो वो उन बातों को समझ नहीं सकेगी। साक्षात्कार तो हुआ पर समझ नहीं सकेगी। न समझने के कारण वो अपनी रीति से इंटरप्रेट करेगी, और अपनी रीत से इंटरप्रेट जब करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान संगत हो। वो कहेगी भी मैंने तो ऐसा देखा। आपने देखा, लेकिन इंटरप्रिटेशन में तो फ़र्क हो गया ना। वो बाबा कहते हैं कि खुशी तो हुई, परंतु अगर ज्ञान युक्त बुद्धि नहीं तो उसकी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाती है। तो ज्ञान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इसलिए दी आज बाबा ने पाठशाला की भी बात कही कि पाठशाला में हम जब जाते हैं तो कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है, और अनेक प्रकार की तकदीर दुनिया में बनती है। कोई सर्जन, कोई बैरिस्टर। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और तुम्हारी यह पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। ये हमें समझ लेना है कि हमें इस दुनिया में प्रारब्ध नहीं लेनी है। ये पढ़ाई इतनी ज़बरदस्त है, इतनी जादू वाली है, जो व्यक्ति को परिवर्तित कर। छोटी सी पॉइंट, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। ये जो ज्ञान बाबा ने दिया आत्मा का, इससे कितना अधिक आप देखिए परिवर्तन हो जाता है, और जो परिवर्तन होता है उससे कितना लाभ होता है। हम चाहें ज्ञान अच्छा सुनाते हैं तो बहुत कुछ प्राप्तियां करके यहाँ पर ही हम अपनी प्रारब्ध को भोग सकते हैं। बाबा ने मना किया। बाबा कहते हैं ज्ञान है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में तुम जितनी मर्जी कमाई जमा करने चाहो करो, इस दुनिया में तुम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। दीदी, आज बाबा ने मुरली में उन बच्चों को भी याद किया जो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती और छोड़ के चले गए। ये बाबा बताते हैं कि पढ़ाई, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में भी बच्चे एडमिशन एक सब्जेक्ट के लिए ले लेते हैं, फिर अगर उनको डिफ़िकल्ट लगता है तो चेंज कर लेते हैं।
तो बाबा भी हम बच्चों को पढ़ाई तो पढ़ाते हैं। शुरू में कुटुंब के फैमिलीज़ की फैमिलीज़ आई, क्योंकि नई चीज़ थी, अच्छी लगती थी, परंतु उसकी धारणा भी है, और धारणा जीवन पर्यंत तक हमको बनानी है। जब ये बात उनको पता लगती है तो कहते भाई इतनी ताकत तो हमारे में नहीं है, तो वे छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा तो उनके ऊपर रहम ही करेंगे ना, कि वो पढ़ाई पढ़ नहीं पाए, छोड़ दी। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई है सहज, नई दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए नहीं, परंतु इस पढ़ाई को पढ़ना अच्छी तरह से ज़रूरी है। और दीदी आज बाबा ने हमें एक सूक्ष्म बात भी बताई कि जितना हम योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, और ये बहुत भारी इम्तिहान है। ये अगर मुझे पढ़ाई को इजी करना है और उसको अच्छी तरह समझना है, तो बाबा ने एक विधि बताई है, वह इस ज्ञान को बांटो, दो। जब आप दूसरे को देते हैं तो आपको ज्ञान अच्छा समझ में आता है। एक है केवल सुनना, और एक है सुन करके औरों को देना। तो जब तक आप उसको खुद के साथ नहीं लगाते हैं तब तक आप दे नहीं सकते हैं। तो बाबा ने ये बात यहाँ पर कही है कि जितना आप औरों को देने के निमित्त बनेंगे, उतना ही आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो दीदी आज बाबा ने हमें याद की यात्रा पर भी समझाया है कि याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे, और मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं, लेकिन हमें ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं जब पढ़ ही रहे हो तो साधारण रूप से नहीं पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो तो अच्छी रीत से पढ़ो और ऊंच पद की प्राप्ति करने के लिए पढ़ो। पढ़ा भी, टाइम भी लगाया और बहुत शॉर्ट थोड़ा सा ही कुछ प्राप्ति की तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और आज दीदी हमारा जो चैतन्य यादगार मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, बाबा ने उसके लिए भी कहा कि हम नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग दिखाया गया है। वहाँ पर जो दिलवाड़ा मंदिर है, जैन टेम्पल माउंट आबू का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ब्यूटीफुल भी है। बाबा हमेशा कहते वो है दिलवाड़ा, ये है चेतन दिलवाड़ा। उसमें तपस्या भी दिखाई है और छत पर वैकुंठ के चित्र भी दिखाए हैं। एक होता है त्याग, तपस्या, तपस्या से फिर प्राप्ति होती है, प्रारब्ध मिलती है। तो वो एक्यूरेट यादगार है, ये बाबा ने उसमें बताया। हाँ जी दीदी। और दीदी बाबा ने कहा कि जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझें कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, और उनको हमें याद करना है। शिव बाबा बिंदु है और मैं बिंदु हूँ, ड्रामा भी बिंदु है। लेकिन जो योग की विधि है वो यही है, स्वयं को आत्मा बिंदु समझ करके परमात्मा ज्योतिर्बिंदु को याद करना। ये है योग की विधि। इसमें ही मेहनत है। बार बार बिंदु खिसक जाता है क्योंकि हम आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं होते हैं। हम आत्मिक स्वरूप में होंगे तो परमात्मा याद आएगा, हम दैहिक स्वरूप में होते हैं तो वो खिसक जाता है। तो बाबा इसी को यथार्थ याद भी जिसे कहा करते हैं, आत्मा समझ के परमात्मा को याद, वो है यथार्थ याद। जी दीदी। और दीदी आज बाबा ने हमें समझाने के साथ साथ सावधानी भी दी है। बाबा ने कहा है कि अपने आप को चेक करते रहना है कि कोई भी उल्टी चलन नहीं चलना, कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। तो बाप तो कमाई का रास्ता बताते हैं, लेकिन आगे फिर उनकी तकदीर, कोई पद भ्रष्ट भी कर देते हैं। बाबा तो हमारे कल्याणकारी पिता हैं। हम बच्चों का कल्याण किस में है बताते हैं, और पिता को पता है कभी कड़वा घूंट भी फायदे वाला होता है।
बच्चों को कई बातें प्रिय नहीं भी लगती होंगी, लेकिन बाबा कहते ये तुमको करनी है, ये करोगे तब तुम्हें प्राप्ति होगी। और बाबा अगर ना करे तो हमारी सदगति करेगा भी कौन। इसलिए समझदार बच्चों के लिए यही होता है कि कायदे अनुसार बाबा की श्रीमत का पालन करो और पालन करके अपनी प्रारब्ध को बनाओ। और बाबा ने आज मुरली में कहा कि उन्हीं बच्चों की माला भी बनती है जो स्कॉलरशिप लेते हैं। बिल्कुल, कच्चों की थोड़ी बनेगी, पक्कों की बनेगी ना। जो संगठन में रहते हैं, एक मत एक रस रहते हैं, एकांतवासी भी हैं, उनकी माला बनते हैं। और आज का वरदान जो मुरली में है दीदी, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहजयोगी भव। तो इसी बात पे वरदान भी है कि जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान जाती है। बाबा पर कुर्बान जाओ तो बाप आप पर कुर्बान जाए। कुर्बान जाना माना अपना सर्वस्व उस पर निछावर कर दो। तो बाबा कहता है मैं भी अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा, तुम गिन गिन के करोगे तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। इसलिए सारी बाजी अपने हाथ में है। और आज का स्लोगन दीदी है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीए दान देना है। स्व परिवर्तन, ये तो धुरी है ना, जो पॉइंट है वो स्व परिवर्तन है। स्व परिवर्तन से ही अन्य परिवर्तन। थैंक यू दीदी। तो स्वयं को परिवर्तन करने वाली ये बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी है और इसका मनन चिंतन भी अवश्य ही हम दिन भर में करते रहेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।